भाई साहब प्रारंभ करते हैं। प्रोफेसर अनिल जैन साहब, इंजीनियर राजेश ओबराय साहब व अन्य व्यूअर्स जो आज की महाभारती की पाठशाला के ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब एक केस स्टडी ट्यूटोरियल के रूप में लेंगे ताकि एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को लाभ मिले और वे हेरोस्कोप की स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर सकें। प्रोफेसर जैन, आज के जो जातक हैं उनकी वर्क डिटेल्स आपको दी जा चुकी हैं। उनके बिजनेस पार्टनर्स उनको धोखा दे रहे हैं। कुछ मित्रों को उन्होंने पैसा दिया, वो वापस नहीं कर रहे हैं। दो फ्लैट्स उन्होंने बुक किए, बिल्डर भाग गए। वो जानना चाहते हैं कि क्या वो विदेश में सेटल हो सकते हैं। उनको अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य की भी चिंता है। वे मात्र 50 साल के हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप इस ट्यूटोरियल को, इस एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से बढ़ाएं कि रईस ओबराय साहब को भी कुछ मौका मिले प्रश्न पूछने का, और जहाँ तक कोई फायदा हो और कुछ निदान भी हो उनका, उनको कुछ रिलीफ भी मिल जाए। तो ओवर टू यू प्रोफेसर जैन साहब। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी। और आज का जो प्रश्न है, उनका जो जिन्होंने पूछा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर 1973 है और समय सुबह 7:35 है और जगह देहरादून है। कई सारे क्वेश्चन पूछे, वो हम एक एक क्वेश्चन को लेंगे। और पहले थोड़ा सा हम उनका हॉरोस्कोप के ऊपर नजर डालते हैं कि हॉरोस्कोप क्या कहता है उनका जो है। उसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न के बारे में बात भी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनका लग्न चार्ट है। और लग्न चार्ट में कहूँ, पहले मैं थोड़ा सा जो पॉजिटिव योग हैं या जो बहुत अच्छे योग हैं इनके हॉरोस्कोप में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज तो मंगल जो है वो अपनी राशि में है और केंद्र स्थान में प्लेस्ड है। और जब कोई भी ये मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि अपनी या उच्च की राशि में होता है और केंद्र में होता है, तो महापुरुष योग बनाता है। तो इसको हम कहते हैं रोचक महापुरुष योग। रोचक महापुरुष योग कि व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है, एडवेंचरस भी होता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी होती है और एनर्जी भी होती है उसके अंदर। तो ये एक रोचक महापुरुष योग कहते हैं, वो बन रहा है। दूसरा जो शनि है, शनि हमें एक लाइफ में स्टेटस देता है, प्रोफेशनल स्टेटस। तो ये केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। तो इसको हम योग कारक प्लैनेट बोलते हैं। तो ये योग कारक प्लैनेट है शनि जो है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बहुत पॉजिटिव योग हैं। जैसे कि लग्न है, इसका स्वामी शुक्र है और सेकंड हाउस में है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। और दूसरा जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, ये भी एक त्रिकोण स्थान है, ये हमारे हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी है। इसका लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है। जब त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण में होता है तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है, इसको हम महाराजयोग कहते हैं। इसी तरह से जो नाइन्थ हाउस है, ये भाग्य स्थान है। इसका जो लॉर्ड मरकरी है, बुध, वो लग्न में है। तो ये दूसरा त्रिकोण त्रिकोण का एसोसिएशन हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। और इसके अलावा अगर हम लग्न को देखें, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। लग्न हमारा बेसिकली पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है। तो मरकरी यहाँ पर है, विनस इधर है, और जुपिटर जो है इस हाउस को देख रहा है, ट्वेल्थ हाउस को। तो हम कहते हैं कि लग्न के साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, तो इसको हम लग्नादि योग कहते हैं। मतलब इट इंडिकेट दैट पर्सन इज वेरी कैपेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट लॉट ऑफ पोटेंशियल आल्सो। तो ये पॉजिटिव योग हैं इस हॉरोस्कोप में जो है। अब थोड़ा सा नेगेटिव की भी बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि मून और राहु, इनकी डिग्री अगर आप देखें तो मून की डिग्री 13 है और राहु की डिग्री 8 है। मतलब बहुत पास पास में है।
तो जब मून और राहु का कंजंक्शन होता है, युति होती है, ये बहुत पास पास में होते हैं, तो मान कर चलिए कि माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन लाइफ में बना रहता है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, और हम लोग थोड़ा सा जो डिसीजन लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं एक्चुअली में, क्योंकि हमेशा मून जो है वो एफ्लिक्टेड है राहु के साथ। ये हम कहते हैं कि आपका जो बर्थ हुआ है वो ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान हुआ है। तो माइंड के ऊपर हमेशा एक कुछ ना कुछ एक प्रभाव होता है उसका, जिसकी वजह से हमारा एक कंफ्यूजन है या इनडिसिसिवनेस है, या हमारे जो डिसीजन है वो बहुत सही नहीं हो पाते जो है। इसके अलावा जुपिटर है। जुपिटर जो मेन प्लैनेट है हमारा प्रोस्पेरिटी का, वो नीच का है यहाँ पर। इसको मकर राशि में इसको हम नीच का बोलते हैं। और नीच का यहाँ कुछ कंडीशन में नीच भंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं हो रहा है। नीच भंग नहीं हो रहा है यहाँ पर जो है। तो जुपिटर जो है वो नीच का है, पहली चीज। दूसरा ये है कि जो 11th हाउस है, 11th हाउस हमारा गेन का है, इनकम का है, और इसका लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पैसे का लॉस इंडिकेट करता है, या मैं ये कहूँ कि हम अगर पैसे को सेफ नहीं रखेंगे, पैसे के मामले में अगर कोई भी रिस्क लेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो 11th का लॉर्ड 12th में है, इसकी पोजीशन जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा अगर हम कहें कि इनका जो मून है चंद्रमा धनु राशि में, इनकी जनवरी 23 तक साढ़े साथी चल रही थी। जनवरी 23 तक जो है वो साढ़े साथी चल रही थी, जब तक शनि जो है वो मकर राशि में था। तो अभी 2023 में ही इनकी साढ़े साथी खत्म हुई है। और जो दशा राहु की शुरू हुई है, राहु की दशा इनकी अगस्त 2016 में शुरू हो गई थी। बट मैं नहीं कहूँगा कि राहु इतना खराब है, बट हाँ, क्योंकि ये टेंशन क्रिएट करता है और शनि का भी इसके ऊपर एस्पेक्ट है, तो राहु की दशा मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी नहीं होगी जो है। और खास तौर से जो राहु शनि का पीरियड चल रहा है हाँ, मतलब 4 अगस्त 2024 तक, ये बहुत ही खराब पीरियड होता है राहु शनि का। और जितने भी इनके क्वेश्चन हैं शायद इन्होंने इसी टाइम में ये सारे डिसीजन भी लिए हुए हैं। तो जितने भी ये जो डिसीजन है वो संभव मुझे नहीं लगता कि वो सही रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अ, गलत हुए हैं, क्योंकि ये राहु शनि का भी प्रभाव था, साढ़े साथी भी चल रही थी, और मून और राहु का जो कंजंक्शन है उसकी वजह से हमारे डिसीजन जो मेकिंग है उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। बट एनीवे, अब जो पीरियड इनका चेंज हुआ है, साढ़े साथी भी खत्म हो गई है, और दूसरा राहु शनि का पीरियड भी खत्म हो गया है। अब राहु मरकरी का पीरियड इनका शुरू हुआ है। और दूसरा, अगर हम थोड़ा सा गोचर के ऊपर भी नजर डालें, तो शनि का गोचर आजकल यहाँ पर है 11 नंबर राशि में, मतलब कुंभ राशि में जो है, और राहु इनका यहाँ पर है ही है। तो 7th हाउस को, जो हमारे पार्टनर्स का भी हाउस होता है, बिजनेस का भी हाउस होता है, उसको मंगल है, शनि देख रहा है, राहु देख रहा है। तो तीन अशुभ ग्रहों का उसके साथ एसोसिएशन है, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस में भी प्रॉब्लम, और जो पार्टनर है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो है। और 7th हाउस एफ्लिक्टेड भी है काफी, क्योंकि ये सन यहाँ देख रहा है, राहु यहाँ देख रहा है, शनि को भी देखें तो शनि यहाँ देख रहा है। तो 7th हाउस का एफ्लिक्शन भी है, मतलब पार्टनर कहूँ या बिजनेस कहूँ, इस समय बहुत अच्छा चलने की जो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती इस हॉरोस्कोप के हिसाब से। लेकिन जो राहु मरकरी का पीरियड है, राहु मरकरी का, इनके हॉरोस्कोप में जो राहु है वो मून के रिजल्ट देगा। मून के, क्योंकि राहु मून के साथ है और शनि उसको देख रहा है, तो दोनों में से जो भी बली होता है वो उसके रिजल्ट राहु देता है। तो नेचुरली मून की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो राहु मून के रिजल्ट देगा। तो मून और मरकरी में अगर हम देखें तो मरकरी इनका बहुत स्ट्रांग है, आप देख रहे हैं ना, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, पाकिस्तान का लग्न में है। तो मरकरी एक राजयोग कारक है, और मरकरी ही इनका जो मेन प्लैनेट है जिसकी स्ट्रेंथ 8.9 रूपा है। और अगर हम जो D10 चार्ट होता है जिससे हम प्रोफेशन को एनालाइज करते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो ये जो राहु है
ये 4th हाउस में प्लेस्ड है और मरकरी इसमें है 2nd हाउस में। और पहले जो राहु शनि की दशा चल रही थी वो भी उनकी पोजीशन भी यहाँ 6-8 है। तो ये दशा वाकई में जो राहु शनि की दशा जो ऑपरेट हो रही थी, इनके लिए काफी खराब दशा थी, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या किसी भी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। तो राहु मरकरी का पीरियड, जैसे मैंने कहा, अब शुरू हुआ है। 7.5 खत्म हो गई है, राहु शनि का पीरियड भी खत्म हो गया है। और अभी जो एक अच्छी बात और भी है कि 2025 में मार्च के करीब एंड में शनि जो का गोचर होगा इस राशि से इस राशि में, मतलब कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएगा। तो जो 7वें भाव के ऊपर उसका प्रभाव है वो कम हो जाएगा। दूसरा, जो जुपिटर है, गुरु है, गुरु अभी आप देखिए इनके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये भाग्यस्थान में आ जाएगा, और भाग्यस्थान में ये मई के एंड में आएगा। और जब भाग्यस्थान में आएगा तो लग्न को भी देखेगा, और जो 12th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, उसको भी देखेगा जो है। तो ये मई के एंड में ये गुरु का गोचर होगा, और गुरु जो है भाग्यस्थान में प्रवेश करेगा। ऐसे ही अगर राहु केतु को देखें तो आजकल जो राहु का गोचर यहाँ पर है 6ठे भाव में है, और केतु जो है वो सन के ऊपर गोचर कर रहा है। तो नेचुरली सन के ऊपर जब केतु का गोचर होता है तो हमारा कहीं से हमें हेल्प नहीं मिलती, या हमारे जो काम है वो ढंग से बनते नहीं है। तो ये जो राहु केतु का गोचर है ये भी चेंज होने वाला है, और ये भी मई के एंड में चेंज होगा। तो राहु यहाँ पर आ जाएगा, और केतु जो है इस, मतलब राहु 5th हाउस में आ जाएगा, और केतु जो है वो 11th हाउस में आ जाएगा। तो राहु केतु का भी जो एडवर्स इफेक्ट है इनके ऊपर वो भी काफी कम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस हॉरोस्कोप को एनालाइज करें तो अभी जो पोजीशन है या पिछली जो पोजीशन इनकी रही है वाकई में बहुत खराब थी। और जो क्वेश्चंस हैं इनके, उनसे ये लग रहा है कि जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं वो भी इसी पीरियड में लिए हैं सारे के सारे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन सारे जो निर्णय लिए गए इनके द्वारा, उनमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आई है। अब एक एक क्वेश्चन का को लेकर हम देखते हैं। तो पहला इनका क्वेश्चन यही है कि आई फैक्ट्री फार्मा पैकेजिंग सिंस 2023 एट रुड़की एंड माय पार्टनर इज डिचिंग। तो वही मैंने कहा कि ये इन्होंने शुरू भी फैक्ट्री 2023 में की है, जब राहु शनि की दशा चल रही थी, 7.5 जस्ट खत्म हुई थी। और जो ट्रांजिट है उसके बाद ये शनि का ट्रांजिट यहाँ पर हुआ, ये 7th हाउस को बहुत ही एडवर्सली उसका इफेक्ट हुआ। और 7th हाउस हमारे पार्टनर का भी होता है। तो उसकी वजह से सही है, क्योंकि ये जो निर्णय इन्होंने लिए हैं या फैक्ट्री जो लगाई है 2023 में, अगर उस टाइम ये किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेते तो कोई आपको नहीं कहता कि इस पीरियड में आप पैसा इन्वेस्ट करिए। एनीवे आपने किया हुआ है। बट जैसे मैंने कहा कि अब शनि का और राहु केतु का और गुरु का जो गोचर है वो चेंज होने वाला है। शनि जो है वो मार्च के एंड में चेंज होगा, और गुरु और राहु केतु मई के एंड में चेंज होंगे। तो कहने का अर्थ है कि मई के एंड के बाद, मतलब जून ऑनवर्ड, आपकी पोजीशन में जो है काफी सुधार होगा। और आपका जो भी इस समय चारों तरफ से कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं उसमें काफी एक राहत मिलने की संभावना है। तो जो पार्टनर आपको डिच कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो आपका डील करने का तरीका है उसमें मई के बाद जो है वो चेंज हो, और आपकी पोजीशन जो है वो इम्प्रूवमेंट हो उसमें। दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा है कि आई गिवन मनी टू 4 of my friends जस्ट एज ए हेल्प, बट फ्रॉम द लास्ट 4 years they have not returned एक्चुअली। तो वही है इनका, 3-4 साल से, जैसे मैंने कहा ना, 7.5 ही चल रही थी उस टाइम, फिर राहु शनि की भी दशा शुरू हो गई। तो नेचुरली, और जो मेन चीज है कि 11th का लॉर्ड 12th हाउस में है। और जैसे मैंने कहा कि इनको पैसे के मामले में बहुत आगे भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते ये बिल्कुल भी जो है। बट एनीवे अच्छी बात यह है कि जब गुरु का गोचर यहाँ पर होगा इस हाउस में, तो ये
लग्न को भी देखेगा और 12th हाउस के लॉर्ड को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इसका अर्थ यही है कि नेक्स्ट ईयर अगर हम कहें कि करीब थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड इनका कुछ ना कुछ जो है, जो फ्रेंड्स को पैसा दिया है उसके मिलने की पूरी एक उम्मीद बनती है, या पैसे मिलने की संभावना जो है काफी बढ़ जाती है। तीसरा जो प्रश्न है, अबाउट टू फ्लैट्स नियर मैक्स हॉस्पिटल एंड इट इज एन आर्बिट्रेशन एज बिल्डर हैज रन अवे। तो ये भी सब इसी कारण, क्योंकि मंगल जो है बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है इनके हॉरोस्कोप में, और दशा वगैरह साढ़े साथी वगैरह ये सब चल रही थी। तो नेचुरली ऐसे टाइम में अगर हम प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो ही जाता है। तो एनीवे, अभी जैसे मैंने कहा कि जुपिटर अभी का ट्रांजिट यहाँ पर होगा मई 2025 में जो है, और 2025 के बाद फिर नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में जुपिटर का जो गोचर होगा हमारे 10th हाउस में या इस हाउस में होगा। आप कहें कि मई 26 में जो, और फिर ये 4th हाउस को देखेगा। और 4th हाउस हमारा प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, हाउसेज वगैरह जो भी होते हैं हमारे, वो है। तो उस टाइम मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट जो है इनके फेवर में ही होगा जो है। और उस टाइम जो है मेरे ख्याल में 2026 में मिडिल ऑनवर्ड जो है, उस टाइम इनकी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो अ, मकान का जो सेटलमेंट है, जो भी आर्बिट्रेशन में है, तो शायद कुछ ना कुछ फैसला जो है इनके फेवर में ही रहेगा, और कोई नुकसान होने की संभावना मुझे नहीं लगती है। फिर कहते हैं कि आई वांट टू सेटल अब्रॉड, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी। देखिए, हम जो एब्रॉड का सेटलमेंट देखते हैं वो बेसिकली हम लोग 12th हाउस से देखते हैं, जो 12वां भाव है। और 12वें भाव में आप देख रहे हैं कि सन का प्लेसमेंट है यहाँ पर, और इसके साथ शनि इस हाउस को देख रहा है, केतु इस हाउस को देख रहा है, मंगल इस हाउस को देख रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जो फॉरेन सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। मतलब फॉरेन अगर आप चांस जो है वो है नहीं कोई भी, अगर आप जाएंगे तो नेचुरली जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, और कुछ फायदा नहीं होगा उसका। लेकिन जो 9th हाउस का लॉर्ड है, इससे हम फॉरेन ट्रैवल देखते हैं, फॉरेन ट्रैवल देखते हैं, और इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और दूसरा जो इंडिकेशन है कि जैसे मैंने कहा कि 11th हाउस का लॉर्ड 12th, मतलब कुछ ना कुछ इनकम जो है वो की पॉसिबिलिटी बाहर से भी है। तो सेटलमेंट होने की बजाय अगर आप कोई काम ऐसा करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का, जिससे कि फॉरेन से इनकम हो, उसमें वो काम करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब वो काम आपको ज़्यादा सूट करेगा, बजाय कि आप फॉरेन में सेटल हो और या फॉरेन में रहें। तो उसके बेटर यही है कि आपका कोई काम ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड होगा, और आपकी जो इनकम होगी वो विदेश से भी हो सकती है। फिर ये कहते हैं कि आई हैव टू स्कूल गोइंग सन्स, एनीथिंग अबाउट देयर फ्यूचर। देखिए, बच्चों का हम सारा तो नहीं बता सकते अनलेस एंड अनटिल वी सी द हॉरोस्कोप ऑफ किड्स एक्चुअली। बट यहाँ जो जो हम लोग बच्चों के बारे में देखते हैं, 5वें भाव से देखते हैं। तो ये 5वां भाव है, और 5वां भाव अगर हम देखें तो इसका कोई प्लैनेट तो इसको देख नहीं रहा, सिर्फ केतु देख रहा है, और इसका जो लॉर्ड है वो शनि है। तो 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है, और या त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में है। और जैसे मैंने कहा कि जब त्रिकोण का एसोसिएशन त्रिकोण के साथ होता है तो वहाँ राजयोग बनता है। तो इससे मैं अगर इन जनरल कहूँ तो बच्चों का इसके बारे इससे अच्छा ही लगता है, और मुझे लग रहा है कि बच्चे अच्छा ही करेंगे। बट अनलेस एंड अनटिल वी एग्जामिन द हॉरोस्कोप, इट्स डिफिकल्ट टू फाइनली से समथिंग। बट ओवरऑल जो मुझे लग रहा है वो ठीक ही लग रहा है एक्चुअली बच्चों के बारे में। और उसके बाद जो इनका प्रश्न है, जनरल हेल्थ कंडीशन इन फ्यूचर, जनरल हेल्थ कंडीशंस इन फ्यूचर। तो इनका अगर हम थोड़ा सा एग्जामिन करें तो ये जो वीनस है, शुक्र, और मंगल यहाँ पर देख रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, शनि यहाँ पर देख रहा है।
तो ये वीनस जो है थोड़ा सा अफ्लिक्टेड है और मंगल की राशि में भी है। और मंगल यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग मारक भी है इस हॉरोस्कोप में, क्योंकि ये मारक स्थान हमारे सेकंड हाउस होता है और सेवेंथ हाउस होता है, और दोनों का ही लॉर्ड मंगल भी है, और मंगल बहुत स्ट्रांग पोजीशन में सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड भी है। तो मंगल बहुत स्ट्रांग मारक बन जाता है। तो इससे ये लग रहा है कि जब ये राहु विनस की दशा, वैसे तो हेल्थ ठीक है क्योंकि मैंने कहा कि लग्न इनका सारे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तो इन जनरल मैं कहूंगा कि हेल्थ ठीक रहेगी। बट जब ये राहु विनस का पीरियड होगा, मतलब मार्च 28 के बाद, तो कुछ ना कुछ हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित, मतलब किडनी वगैरह से संबंधित या प्रोस्टेट से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको राहु वीनस के पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अ, वो पीरियड में कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम, और वो भी जो है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है, किडनी है या प्रोस्टेट है या कोई ब्लैडर वगैरह है, उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। अदरवाइज क्योंकि आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, शनि जैसे मैंने कहा योग कारक है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। और क्योंकि जो वीनस भी ये अपने एट्थ हाउस को देख रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है एट्थ हाउस की, और एट्थ हाउस से ही हम लॉन्गिविटी भी एग्जामिन करते हैं। तो ओवरऑल हम लॉन्गिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जनरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अच्छी पोजीशन है, मतलब कोई ऐसी मेजर इलनेस या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का कोई इंडिकेशन यहाँ नजर नहीं आता। बट राहु वीनस के पीरियड में कुछ ना कुछ किडनी वगैरह से कनेक्टेड प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। और लास्ट में इन्होंने ये कहा कि जनरल वेलबींग, और उसमें हम लोगों ने अभी इतने सारे योग डिस्कस किए। आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है सिर्फ ये राहु की दशा या राहु शनि का दशा जो कि सबसे खराब होती है, उसी में आपके सारे निर्णय भी हुए हैं। और दूसरा ये जो साढ़े साथी आपकी चल रही थी, उसी पीरियड में आपने सारे डिसीजन भी लिए हैं। और तीसरा मून राहु इकट्ठा है और काफी पास पास है, तो उसके कारण लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन भी बना रहता है। बट ये जब तीनों चीजें कंबाइंड हो जाती हैं, शनि की दशा भी, साढ़े साथी भी, मून राहु की, तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं और प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती हैं। अब वही शायद आपके साथ हुआ भी है। बट अब जैसे मैंने कहा कि एक तो राहु शनि की दशा खत्म हो गई है, साढ़े साथी खत्म हो गई है, और जो प्लैनेट्स का गोचर है मार्च 25 में या मई 25 में आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। तो काफी आपको जो प्रेजेंट पोजीशन है उससे राहत मिलेगी, और काफी पोजीशन आपकी बेटर होगी। और मुझे नहीं लगता पैसे वगैरह की कोई कमी होगी आपके पास, क्योंकि इतने जो पॉजिटिव राजयोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनका असर आएगा। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। या जनरल वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ कि आपका हॉरोस्कोप अच्छा है, वाकई में अच्छा है, क्योंकि काफी एक पॉजिटिव राजयोग भी है इसमें। अब जो प्रेजेंट पोजीशन चल रही है, या क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम कुछ रेमेडीज वगैरह की भी बात करते हैं, तो अगर रेमेडीज की बात करूं मैं यहाँ पर कि क्या उपाय करने चाहिए, तो पहले तो जो मेन प्रॉब्लम है मून राहु इकट्ठा है, कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन बना रहना, कंफ्यूजन बना रहना या इनडिसिसिव होना जो है। तो राहु का उपाय सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम। और राहु के लिए हम दो तीन उपाय कर सकते हैं। एक तो संडे के दिन भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राहु के जो देवता हैं वो भैरव बाबा हैं। दूसरा, अगर हम सूजी का हलवा बनाकर गरीब लोगों को बांटें संडे के दिन, उसका भी बहुत फायदा होता है। या फिर राहु का बीज मंत्र होता है ओम राम राहुवे नमः, उसका भी अगर आप जाप करेंगे तो उसका भी हमें फायदा होगा। तो राहु का उपाय इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि मंगल बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने कहा महापुरुष योग बना रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रांग मारक भी है। स्ट्रांग मारक होने का मतलब है कि हेल्थ भी खराब करेगा ये, और फायदेमंद भी बहुत है। तो अगर आप मंगल और शनिवार के दिन
हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में आपको हर जो प्रॉब्लम से बचाएगा, या आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी हेल्थ को भी जो है पूरी तरह से ठीक रखेगा। तो मेरे ख्याल में आपके जो सारे प्रश्न हैं उनका हम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। और सिर्फ एक बच्चों का, ओवरऑल इससे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आती। फिर भी अगर बच्चों का हॉरोस्कोप हम एग्जामिन करेंगे तो उससे थोड़ा सा हम डिटेल में देख सकते हैं कि वाकई में क्या प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल हॉरोस्कोप अच्छा है, और अच्छी बात यह है कि जो खराब समय था, या आपने खराब समय में जो भी डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है आपकी, बट उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। और ज्योतिष का फायदा भी यही है कि अगर उससे पहले, अगर, क्योंकि ये जो राहु शनि का पीरियड था ये वाकई में डेंजरस होता है सबके लिए, तो अगर उस टाइम आप कंसल्ट करते किसी भी विद्वान ज्योतिष को, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती आपकी लाइफ में जो। बट एनीवे हो गया है, और आगे मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। तो ये थैंक है सुधीर जी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी जैन साहब। मेरी समझ भी सर ये कहती है कि मैंने इन व्यक्ति विशेष को एक दो बार मिला हूँ मैं इनसे, और जी मुझे लगता था कि इनको इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अपीयर टू बी ए थॉरो और जेंटलमैन। चालाकी या बदमाशी इनमें नहीं दिखाई देती। और राइट, आपने इट्स हॉरोस्कोप इज रियली एनालिसिस गुड, की एक्चुअली है, इट्स वेरी। हाँ एनालिसिस की है, वो भी कुछ यही बता रही है। ओवर टू राजेश ओबराय साहब, आप जो कोई प्रश्न पूछना चाहें इस हॉरोस्कोप हाँ, से, प्लीज गो अनिल अहेड। जी, इनकी कुंडली में देखा जाए तो इफ ये सी ईस्ट बल और कस्ट बल, हम्म। मरकरी इज द ओनली प्लानेट जिसमें ईस्ट बल अच्छा है, बाकी सब में कस्ट बल ज्यादा है इससे। हाँ, मरकरी द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, देख रहे हैं आप तो यहाँ सबसे पर। ज्यादा। और और अभी देखा ये जाए राहु मरकरी की दशा। हाँ, नाइन्थ का लॉर्ड, अब राहु मरकरी की दशा में मरकरी के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु तो मून के रिजल्ट दे रहा है। तो तो थ्रू आउट जब राहु की दशा है तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमको राहु मरकरी में ही मिलेंगे अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो राहु मरकरी की दशा में वो तो मैंने दिस कहा इज है, द बेस्ट पीरियड। बाई चांस गोचर वगैरह भी ठीक हो रहा है, तो हाँ। काफी कुछ अच्छा होगा इनका जो है। और दूसरा और जान साहब देखिए कि ठीक है, हमारा मंगल जो है बहुत बड़ा मारक है, हम्म। बट फिर भी मंगल जो है हमारा पंच महापुरुष योग बना रहा है। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, मंगल राजयोग भी बना रहा है मरकरी के साथ में। तो इनका एडवांटेज कहीं नहीं बिल्कुल, मिलेगा क्या हमको? ये दोनों चीजें इकट्ठा होती हैं कि मान लीजिए कि आपको प्रोफेशन में अच्छी प्रॉब्लम पोजीशन दे दी आपको, बट साथ में हेल्थ भी, क्योंकि जो नेचर है प्लानिट का वो तो करेगा ही। मंगल महापुरुष योग भी बना रहा है, लेकिन मारक भी है साथ में, हेल्थ भी खराब करेगा। दोनों चीजें इकट्ठा हो सकती हैं। होता भी है कि कभी कभी हमें बहुत अच्छा हम प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन साथ में हेल्थ के में कुछ पिछड़ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअली में। तो मारक भी तो बहुत है, क्योंकि ये सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस का भी लॉर्ड है, तो इसलिए ये जैसा काफी जैसा मेरा मारक। क्वेश्चन ठीक है, मारक स्थान है पर बीइंग हम्म। योग कारक कुछ कम, बीइंग पंच महापुरुष योग से कुछ कम हो जाएगा क्या उसका? नहीं, 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 कम नहीं होगा, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ओके। राजयोग कारक भी है पंच महापुरुष, साथ में स्ट्रांग मारक भी है, मारक भी स्ट्रांग है क्योंकि दोनों का लॉर्ड है और अपनी राशि में है, तो स्ट्रांग मारक है। ओके, थैंक यू जैन साहब, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, वेल अच्छा एनालाइज किया आपने, एंड विश करते हैं हमारे कि आपके प्रश्नकर्ता के सब हाँ, अच्छा टाइम मुझे आ लग रहा है जाए। कि हाँ, योग होने की वजह से उनकी लाइफ की जो समस्याएं हैं, अब थोड़ा सा उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्रोफेसर जैन साहब, थैंक यू वेरी मच आज के डिस्कशन थैंक यू। के लिए, आज के ट्यूटोरियल के लिए। और यश शोभाई जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।